26वीं तरमीम के रूल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा आइन को खत्म करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक ऐलान। पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज ओहदे पर आता है तो दीगर ब्रदर जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए, मुश्किलात नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी में शिरकत की खबर मीडिया ने दी थी, इसलिए मीडिया से ही पूछा जाए। नाश्ते के लिए अमरीका जरूर जाऊंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रह पाएंगे या नहीं। बिलावल ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह, लेकिन हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नजर सानी को तैयार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज बहुत थे, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। गुज़श्ता रोज बैरिस्टर ने कहा था कि बानी ने कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को होगा। पीटीआई के जुनेद अकबर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनानुल्लाह, राना कासिम नून और वजी कमर, सरदार यूसुफ और जुनेद अनवार की जानिब से जुनेद अकबर की हिमायत। तारिक फजल बोले, हुकूमत का फैसला था पीएसी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाए। पीटीआई ने उमर अयूब, जुनेद अकबर, आमिर डोगर समेत 4 नाम भेजे थे। कमेटी अरकान की जुनेद अकबर को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पीपुल्स पार्टी की सीईसी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत की ज़रई पॉलिसी पर तनकीद, मुख्तलिफ इदारों में वर्कर मुखालिफ इक़दाम पर तफ्तीश का भी इजहार। पीपी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी बोले, सीईसी इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। सीईसी ने गवर्नर के केपी की सूरत हाल पर एपीसी को सराहा है। सदर आसिफ जरदारी अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के एहतजाज के बाइस मछली बाजार बन गया। शदीद एहतजाज और नारेबाजी में तिजारती तंजीमाती बिल, तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर, जबकि 4 मौखर किए गए। पीटीआई अरकान प्लेकार्ड्स के साथ ऐवान में दाखिल हुए और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। नारेबाजी की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी हो गया। 18 मिनट तक जारी रहा। सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारन ने तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए वजीर आज़म ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। कहा, इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के दिलखराश वाक़ये पर मुझ समेत पूरी कौम गमज़दा है। डेवू और चीनी कंपनी एआई टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन का मुआहदा डेवू की जानिब से खालिद मजीद ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ और वज़ीर आला के मुशीर ने भी शिरकत की। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी।
MOU के मुताबिक बीजिंग AI फोर्स टेक के साथ ताउन करेगा, जमीन भी जेबू फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्स टेक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का असेंबली प्लांट लगाया जाएगा। अब कराची की पहले जैसी सूरत हाल नहीं। तमाम यूसीज को पहले 5 लाख मिलते थे, अब 12-12 लाख दिए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। हो सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक शिकायत ठीक हो, अब कचरा उठ भी रहा है और लैंडफिल साइट पर जा भी रहा है। महकमा तालीम सिंध ने शब मेराज के मौके पर तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारों में 28 जनवरी को तातील होगी। कराची में यकपस्ता हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कल मौसम ठंडा ठार होगा। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया, कहा पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर, बालाई इलाकों में शदीद ठंड, दरिया, झीलें, आबशारें मुंजमद, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई, हर सू दिल फरेब नज़ारे। आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनाजिर, सयाहों के डेरे दिल फरेब मौसम से खूब लुत्फअंदोज हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, बलोचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। शादी की खुशी में की गई फायरिंग सफ़े मातम बिछा गई। कराची के इलाके सरजानी टाउन सेक्टर 35C में 6 साला बच्चा जान से गया। मरने वाले बच्चे की शनाख्त बंजू के नाम से हुई है। फायरिंग से 6 साला एलन और 30 साला रॉबिन भी जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग बारात ले जाने के दौरान की गई। पुलिस ने मकतूल के एक रिश्तेदार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहल खाना कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल बरामद। कराची के इलाके मंगूपीर के वंगी गोठ में 2 मुसल्ला मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक खातून और मर्द की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल 29 साला मोहम्मद अख्तर सरगोदा का रिहायशी था। मकतूला की शनाख्त नहीं हो सकी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। नॉर्थ कराची के इलाके अजमेर नगरी में स्कूल टीचर की टारगेट किलिंग मकतूल माइल खान को सुबह सवेरे स्कूल के करीब ही निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। सारिम के कातिल ताहाल आज़ाद, वालिदैन इंसाफ के मुंतज़िर। तहकीकाती कमेटी 6 रोज़ गुजर जाने के बावजूद किसी नतीजे पर ना पहुँच सकी। 7 मुश्तबा अफराद पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल ना हो पाए। तफ्तीश भी AVCC से वापस बिलाल कॉलोनी पुलिस को मुंतकिल हो गई। अहले खाना का कहना है कि हमारे केस को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। 10 रोज गुजर गए, तहकीकाती टीम गार्डन से लापता 2 कमसिन बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम। पुलिस ने 25 से जायद मुश्तबा अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक 8 रोज तक पुलिस CCTV फुटेज हासिल करती रही। तफ्तीश में नाकामी पर बच्चों को नदी नालों में तलाश करना शुरू किया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज, सड़क बंद। बाह कौरंगी रोड, सिंगर चौरंगी, शाह फैसल पुल पर ट्रैफिक जैम। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब बना दी है। शाह फैसल कॉलोनी में 24 में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद रास्ते खुलवा दिए।
गजा में मुआहदे के बावजूद सीज फायर न हो सका। मगरबी किनारे में फायरिंग से 14 फलस्तीनी शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों से मगरबी किनारे में जनीन कैंप तबाह हो गया। दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनीन में जबरी इनखलाह के बाद हजारों फलस्तीनी बेघर हो गए। हमास 90 फलस्तीनी कैदियों के बदले कल 4 इसराइली खवातीन फौजियों को रिहा करेगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के बेटे ने बाप को जमीन पर गिरा कर मारा पीटा। नेतन्याहू के बेटे ने बाप का गला घोंटने की भी कोशिश की। चीखे की आवाज सुनकर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे और गुत्तम गुत्ता बाप बेटे को अलग किया। कुवैती अखबार अल जजीरा का सनसनीखेज इंकशाफ भी भेज दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज कल से मुल्तान में दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीनों का वेस्ट इंडीज को फिर स्पिन जाल में फंसाने का प्लान। नजरें व्हाइट वॉश पर मरकूज। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। खुर्रम शहजाद की जगह फास्ट बॉलर काशिफ अली प्लेइंग 11 में शामिल। टेस्ट डेब्यू करेंगे। चाहे जैसे भी हो, हमारा मकसद सिर्फ टेस्ट जीतना है। अगर पाकिस्तान में पहले ही ट्रेनिंग विकेटें बन जाती तो आज हमारी टीम भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल हो जाती। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वेस्ट इंडीज बैटर्स स्पिन बॉलिंग के खिलाफ कमजोर हैं, इसलिए टर्निंग विकेट बनाई जिसका फायदा हुआ। आईसीसी ने साल 2024 की बेहतरीन वनडे टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी वनडे की बेहतरीन टीम में शामिल हो गए। ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ टीम का हिस्सा है। श्रीलंका के असलंका को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। भारत का कोई भी खिलाड़ी वनडे टीम में शामिल नहीं है। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सफर सेमीफाइनल में तमाम। जर्मनी के अलेक्जेंडर के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद जोकोविच इंजरी के 22 मैच से दस्तबरदार हो गए। जर्मन खिलाड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन सिंगल्स का फाइनल दिफाई चैंपियन आरियाना सेबलिंका और मैडिसन कीज के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के बेटे रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। 24 साल इब्तिसाम उल हक का निकाह इकरा आमिर से हुआ। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑस्कर अवार्ड्स का मेला सजने को तैयार। नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। स्पेनिश थ्रिलर फिल्म एमिलिया पेरेज 13 नामजदगियों के साथ सरफहरिस्त। 97वें अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 2 मार्च को लॉस एंजलिस में सजेगी। सोमालिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत और ट्रैफिक मसाइल से बेजार लड़की ने घुड़सवारी शुरू कर दी। सड़क के बीचों बीच घोड़ा दौड़ाती लड़की की भरपूर पजीराई। बर्फीले सैयारे पर इंसानों को बसाने का मिशन। खतरनाक मुहिम के लिए नौजवान का पुरखतर सफर। साइंस फिक्शन मूवी मिकी 17 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 7 मार्च को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।